नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पिछले जितने सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक बना रखे हैं, वो सब आपने देख ली होंगी। फाइनली हम अलग ही एक टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? हम ये मान के चलेंगे कि आपको HCF बिल्कुल भी नहीं आता, आपको HCF की डेफिनेशन भी नहीं आती, आपको HCF के बारे में कुछ भी नहीं आता। तो जीरो से हीरो लेवल तक हम यहाँ से आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं HCF की। HCF होता क्या है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप HCF निकाल पाएंगे, अच्छी तरह से डेफिनेशन आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा ही, नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ में आएगी तब भी आपकी चीज़ें। जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं 4, 8। चलो सबसे पहले 2 नंबर ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। 2 नंबर हमने ले लिए हैं 4 और 8, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमें HCF चाहिए। अगर हम 4 के फैक्टर निकालें, फैक्टर लिखा है ना यहाँ पे फैक्टर, तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे 2 × 2। देखो ये मत डाउट रखना कि HCF निकालने की हमें एक ट्रिक बताएंगे और भाग जाएंगे। आपको HCF निकालने की बहुत सारी ट्रिक पता होनी चाहिए। मैं सारी ट्रिक आपको बताऊंगा। फिर एक स्मार्ट ट्रिक जो है वो स्मार्ट क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ट्रिक, उसको भी बताएंगे ताकि आपको HCF निकालने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो लगे रहिए और देखे रहिए। 4 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 और 2। 8 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? तो आपका जवाब होगा 2 × 2 × 2, ठीक है। फैक्टर तो हमने कर लिए सबके, कॉमन भी तो देख लो। कॉमन क्या क्या है इसमें? तो कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, एक बार और 2 है। तो अब ये 2 है, मतलब कि 4 है, यहाँ भी 4 है। तो फाइनली 4 ऊपर है और 4 नीचे है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 1, और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 2? ये बचा, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों में ये देखो 4 और 1 फैक्टर हैं, 4 और 2 8 के फैक्टर हैं, ठीक है, सही बात है। लेकिन 4 जो है ना, 4 ये कॉमन भी है। तो कॉमन फैक्टर समझ में आ गया, 4 और 4 ये कॉमन है दोनों में, और फैक्टर भी है। 4 का फैक्टर है और ये 4 8 का फैक्टर है। लेकिन ये जो 4 है ना, ये हाईएस्ट भी है। ये 4 है ना, ये हाईएस्ट भी है। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा भी है। यहाँ देखो 2 भी था फैक्टर 4 का, और ये 2 भी था फैक्टर 8 का, लेकिन ये बड़ा, सबसे बड़ा नहीं था, हाईएस्ट नहीं था। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है? तो वो है 4। तो 4 एक ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट कॉमन है दोनों नंबर्स का। तभी 4 जो हुआ हमारा HCF हुआ। क्या आपको HCF की डेफिनेशन समझ में आई? तो HCF आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अलग नंबर लेते हैं, उनको समझाते हैं। फिर जैसे लिखा है 4, 12 और 18, इनका हमें HCF चाहिए। तो 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा 2 × 2। 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा 2 × 2 × 2, 3। 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा 2 × 2, 3 × 3, ठीक है। तो सब में ऐसा क्या है जो कॉमन है? तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, ले लो। और क्या बचा? यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। सब में होना चाहिए वो, तो सब में सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर था जो तीनों में है। तो 4, 12, 18 का HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा HCF। तो HCF निकालने की ट्रिक ये आपके समझ में आई। ये थी फैक्टर मेथड। अब हम आपको दिखाते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड बताएं क्या HCF निकालने का? ठीक है। तो हमारे पास लिखा है 693 और हमारे पास लिखा है 945। बड़े नंबर ले लेते हैं और इनका हमें चाहिए HCF चाहिए। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे? छोटा नंबर क्या है ये, इसी से भाग करा दो।
6 9 3, इसी से भाग करा देंगे 9 4 5 को, ठीक है। इसी से भाग कराएंगे तो एक बार जाएगा 6 9 3, तो बचा कितना, घटाएंगे तो ये बचेगा 252, घटाएंगे तो कितना बचेगा 252। अब जो 252 आया है इससे फिर से भाग करा दो, पर किसको, पीछे वाले नंबर को, 6 9 3, ठीक है। 6 9 3 को भाग करा दो तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार तो नहीं जाएगा लेकिन 2 बार तो चला जाएगा। ये 2 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 252 दूना 504, तो आ जाएगा 504। तो बचेगा कितना, जब इसको घटाएंगे तो बचेगा ये 9 8 और 1, 189। अब जो 189 आया है इससे फिर से भाग देंगे किसको, तो 252 को। फिर 189 से कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा 189, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने पर ये बचेगा 3 और 6, 3 और 6। फिर से भाग कर दो किसको, तो एक पीछे नंबर क्या था 189, जब इससे भाग करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0, रिमाइंडर कितना गया 0। तब तक भाग करते जाना है जब तक कि यहाँ 0 ना मिल जाए हमें। 0 मिल गया, अब जैसे 0 मिल गया तो फाइनल डिवीजर जो है हमारा, फाइनल डिवीजर जो यहाँ पे है 63, तो इन दोनों का जो HCF है वो 63 ही होगा। HCF जो है इन दोनों का 63 ही होगा। तो 993 और 945 का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना आएगा, तो 63 आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जो भी यहाँ फाइनल डिवीजन में बचेगा वही हमारा HCF होता है। तो ये 2 तरीके आपके समझ में आ गए HCF निकालने के। अगर ये आपके समझ में आए हैं तो क्या हम एक और मेथड आपको बताएं, चलो अच्छा एक और नंबर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, 40 और 64 और 42, ठीक है। फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ इसके फैक्टर होंगे 2 × 3 × 7, इसके फैक्टर होंगे 2 × 2 दूनी 4 हो गया, 16 बच्चा, मतलब कि 2 की पावर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 64 के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो 40 के फैक्टर कितने होंगे, 2 × 2 × 2, 8 हो गया, 5 बच्चा। अब इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है, इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है, तो वो दिख रहा हमको सिर्फ 2, तो HCF हमारा आ जाएगा 2। यहाँ से ये हमने क्यों बताया, क्योंकि हम यहाँ से तीसरा मेथड आपको बताने वाले हैं, जो तीसरा मेथड होता है HCF निकालने का। तो क्या है, 40 64 और है 42। हमें HCF चाहिए इन दोनों का, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 24 तो आएगा। इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, ये 18 और 4 22, ठीक है, 18 और 4 22। अब जो आया इसका फिर से डिफरेंस लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर थे उनका डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास जो भी डिफरेंस आया है या तो वही हमारा HCF होगा, ध्यान से सुनो, जितना भी डिफरेंस आया या तो वही हमारा HCF होगा या तो उसका कोई फैक्टर हमारा HCF होगा। तो देखो 24 आ रहा, 22 आ रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 2, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन है ना वो 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ में आई? जो भी हमारे पास नंबर दिए होते हैं उनका डिफरेंस ले लेते हैं, या तो डिफरेंस हमारा HCF होगा या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे आया 24, यहाँ पे आया 22, अलग अलग नंबर है। अगर ये 24 मतलब कि सेम नंबर आते, यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, तो 24 हमारा HCF नहीं होता। क्यों? क्योंकि 24 से इसमें से कुछ भी नंबर तो कट नहीं रहा है, तो 24 का ही एक कोई ना कोई फैक्टर ये होता हमारा HCF, ठीक है। बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अच्छी तरह से समझ में तो नहीं आई होगी, अच्छी तरह से समझ में तभी आएगी जब हम बोर्ड यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अभी तो हमारे पास बोर्ड नहीं है, तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं।